सुप्रभात। प्रकृति के 3 गुण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रकृति के 3 गुण, देखिए सत्व, रज व तम, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। अब गीता के अनुसार ये सारे गुण बंधनकारी हैं, यानी मुक्ति के साधन नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। जो व्यक्ति हर जीव में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जल, जंतु अथवा पौधे एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान होता है। केवल पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर भी चेतना, यानी विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। ये राजसिक ज्ञान है। तो जो व्यक्ति प्रमाणों या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसके लिए शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि सब कुछ होती है। ऐसा ज्ञान तमोगुणी ज्ञान कहलाता है। जब उन परमेश्वर के प्रकाश या सकाश से माया ने जीवों के शरीरों की संरचना की, तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा की किरणों से चैतन्य की एक एक किरण ने इन शरीरों में प्रविष्ट होकर जीव रूप से इन्हें प्रकाशित कर दिया। अब जीवों में मन बुद्धि भी आंशिक रूप से इनमें आए। आंशिक रूप से मन बुद्धि और ज्ञान के कारण जीव दुखी हो गया और इस दुख को दूर करने के लिए कुछ प्रयत्नशील हुआ। बढ़ना चाहिए था ऊपर अपने चैतन्य स्रोत की ओर, किंतु माया के धक्के के साथ वह नीचे की ओर ही गिरा। इन जीवों को ढकेलती हुई माया प्रकृति धार इनके साथ उतरी तो उससे एक स्थूल कोटि का आवरण बना, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न से उत्पन्न हुआ ये देह ही अन्नमय कोश है। अब जो अन्न से ही जीवित रहता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है, ये त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल का समूह है। तो ये जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। ये क्षण में जन्म लेता, क्षणिक गुण वाला है, अस्थिर स्वभाव और अनेक तत्वों का समूह। यह हड्डियों का समूह, मांस से लिपटा हुआ, मल भरा हुआ, अत्यंत दूषित है। जब तक साधक असत देह और इंद्रिय आदि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। अन्न में कोश से ऊपर प्राण में कोश है। तो जीवन प्रदान करने के लिए वह चैतन्य धार आगे बढ़ी और उसने प्राण तत्व यानी जीवन तत्व को अपने चारों ओर बिखेर दिया तथा संकल्प किया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। अतः 5 कर्मेंद्रियों, वाणी, हाथ, 2 पैर, उपस्थ, गुदा से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश, वायु का विकार और वायु के समान ही बाहर भीतर आने जाने वाला है। अब प्राणमय कोश से ऊपर फिर वह चैतन्य धार मनोमय कोश में आई। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव और मन ही में मेरा आदि संकल्प विकल्पों का हेतु तथा अन्न और प्राण आदि कोशों को व्याप्त करके स्थित है। ये विभिन्न प्रकार की वासनाओं से इंद्रियों को प्रेरित किया करता है। ये मन ही रजोगुण तमोगुण में मलिन हुआ बंधु का हेतु है। तो यही शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण। अब मनोमय कोश से फिर वह चैतन्य धारा आगे बढ़ी। विज्ञान में कोश माया के प्रथम मंडल में उतरते ही उसने अपना ज्ञान प्राप्त किया। उस समय उस चैतन्य पुरुष को स्वयं का ज्ञान हुआ। अतः ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही ये कर्तापन के स्वभाव वाला ये विज्ञान में कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है।
तो चित्त और इंद्रिय आदि का अनुगमन करने वाली चैतन्य की प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। ये देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। तो ये अहम स्वभाव वाला विज्ञान में कोश अनादिकाल से जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता है। ये अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेक कर्म करता हुआ उनके फल भोगता है और विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देहादि संबंधित आश्रम आदि के धर्म, कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। तो चैतन्य की अति निकटता के कारण यह अत्यंत प्रकाशमय है। सूर्य किरणों की भांति परम चैतन्य सत्ता यानी आत्मा से एक धार निकली, उसने गोलावार मंडल आत्मा को लपेट लिया और अपने आवरण से ढक दिया। तो आत्मा से प्रकाशित होकर यह आकाश मंडल से प्रकाशित होने लगा। परमानंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से प्रकाशित तथा तमो गुण में होने से वृत्ति आनंदमय कोश है। ये प्रियता, आनंद यानी सुख और परम सुख तीनों गुणों से युक्त है। तो अपने अधीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर यह प्रकट होती है। पुण्य कर्म के प्रभाव से उसके फलस्वरूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को ही आनंदमय कोश का अनुभव होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही बहुत आनंदित होते हैं। इस कोश की प्रतीति सुसुप्ति अवस्था में होती है। जागृत अथवा स्वप्न में भी इस इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका क्षणिक भान होता है, क्योंकि परमात्मा आनंद में नहीं है। आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है। वो शुभ कर्मों का कार्य और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर के आश्रित है। तो सद्गुरु की कृपा से उनके सूरतधार या तवज्जो से जब साधक धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा अपनी सूरतधार को उत्थित करता हुआ क्रमशः मूलाधार से स्वाधिष्ठान यानी ब्रह्म ग्रंथि, मणिपूरक, हृदय चक्र, अनाहत, विष्णु ग्रंथि, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र अथवा शिव ग्रंथि से होकर शस्त्र दल कमल तक पहुँचती है। तो सूरतधार मूल शक्ति अर्थात कुंडलनी का आधार होने पर इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। सूरतधार के इस स्थान पर पहुँचने, ध्यान करने पर आरोग्य, दक्षता एवं कर्म कुशलता आदि गुणों का विकास होता है। इस स्थान के जागृत होने पर साधक ऊर्ध्वरेतस, ओजस्वी एवं तेजस्वी तथा समस्त व्याधियों से रहित एवं निरोग रहता है। यहाँ पर साधक को मूलाधार गत समग्र स्थूलता एवं सूक्ष्मता का दर्शन होता है तथा यहाँ पर वो सुषुम्ना शिखर, उदर का निम्न भाग, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, मलाशय, मेरुदंड का निचला भाग, सुषुम्ना का निम्न द्वार, समस्त मूलाधार मंडल का ज्ञान प्राप्त करता है। अब मूलाधार का भेदन करती हुई सूरतधार जब पेड़ु स्थान यानी स्वादिष्ठान चक्र में आती है तो साधक को दाएं बाएं गुर्दे, मूत्राशय, मूत्रेंद्रियों का पिछला भाग, गुर्दे से निकली मूत्र नलिकाएं, शुक्रवाहिनी, अंडकोश एवं शिशिन, मूत्र एवं शुक्र संस्थान का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वादिष्ठान चक्र। इस प्रकार साधक की सूरतधार, मूलाधार चक्र एवं स्वादिष्ठान चक्र का भेदन करती हुई मणिपूरक यानी नाभि मूल चक्र में आती है। तो साधक को यकृत, आंत, पाचन तंत्र एवं शरीर व्यू का ज्ञान होता है तथा साधक की मधुमेह, कब्ज, गैस आदि विकृतियां दूर हो जाती हैं। निम्न चक्रों के साथ मणिपूरक चक्र का भेदन करती हुई सूरतधार जब हृदय चक्र में आती है तो साधक विद्वान, मनीषी एवं जितेंद्रिय हो जाता है। अब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक एवं हृदय चक्र का भेदन करती हुई सूरतधार जब अनाहत चक्र यानी उद्गीत रूप ओंकार में आती है तो इस चक्र में स्थित प्राप्त होने पर हड्डियां एवं मांसपेशियां स्वस्थ एवं सुदृढ़ हो जाती हैं एवं प्रेम, करुणा, सेवा, सहानुभूति आदि दिव्य गुणों का विकास होता है। तो निम्न चक्रों से उत्थित होती हुई सूरतधार भ्रकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में स्थिर होती है तो मन शांत एवं पूर्णतः स्थिर होता है। जब सूरतधार नीचे के समस्त चक्रों को भेद कर सहस्त्र दल कमल में स्थिर होती है तब उस साधक का मन एवं प्राण शांत होकर अब असंप्रज्ञात समाधि के आनंद का अनुभव प्राप्त करता है।
तथा उसकी समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यद्यपि चित्त का समाहित होना अथवा ध्यान की एक ऐसी गहरी अवस्था जिसमें साधक को देहानुभूति और अपने से बाहर की वस्तुओं का बोध नहीं रहता, समाधि की अवस्था कहलाती है। ये समाधि की अवस्था मनोमय कोश से प्रारंभ होती है। इस मनोमय कोश में साधक को धारणा ध्यान के बाद आत्मविस्मृत होकर इसे ध्येय का ज्ञान बना रहता है और वह आनंद और प्रेम में विभोर होकर मस्ती में झूमने लगता है। उसे कभी दिव्य तेज, दिव्य शब्द, दिव्य अनुभव और दिव्य लोक के प्राणी, देव, ऋषि, संत, औलिया के दर्शन होने लगते हैं। इसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। इसे जागृत समाधि कहते हैं। तो सब शरीर और शरीर से बाहर की वस्तुओं का लोप हो जाए और साधक का लक्ष्य भी छिप जाए, साधक के एक एक संस्कार उभर कर सामने आने लगे, उसका मन उसमें विहार करे तथा साधना जनित आनंद का लोप हो जाए, मन दुखी और चंचल हो जाए, इस अवस्था में साधक भ्रम से अपने को पतित हुआ समझता है। तब वो साधक सद्गुरु की कृपा से इस मंजिल को पार करता है। ये रद प्रधान अवस्था है। अब सुषुप्ति की अवस्था में प्रवेश करते ही साधक में न लक्ष्य की कामना रहती है और न संस्कारों का ही मार्जन रहता है। मन निसंकल्प और बुद्धि निश्चेष्ट हो जाती है। इसे शून्य लय समाधि कहते हैं। ये तम प्रधान अवस्था है। तो व्यवहार एवं परमार्थ में समता आना यही साम्यावस्था है। समाधि को साम्यावस्था को ही सबसे ऊंचा माना गया है। समाधि की साम्यावस्था को ही सबसे ऊंचा माना गया है। होश में बेहोशी और बेहोशी में होश, ये सबसे ऊंची समाधि मानी गई है। इसमें जड़ता व अज्ञानता नहीं रहती। इसी को सहज समाधि कहते हैं। सहज का मतलब क्या है? सह धन संग, धन जन। तो जो चीज़ जन्म के साथ आए, जो हमारे स्वभाव में हो, वो सहज है। तो उपरोक्त समाधि सद्गुरु की कृपा से जब साधक समस्त चक्रों का भेदन करता हुआ विशुद्ध सतों में, आनंद में एवं ब्रह्मरंध्र से भी ऊपर सत्य चित्त आनंद स्वरूप चैतन्य के स्रोत में स्थिर रहने पर ही प्राप्त होती है। साधक किसी ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त कर फिर विचलित नहीं होता। धन्यवाद।